मेटा पे या गूगल पे की स्नैपचैट किसी भी एड प्लेटफॉर्म जाते हैं, उसकी सिर्फ दो चीज़ें नई कैटेगरी में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो उसमें आपको दोबारा से वर्किंग 20 से 35% शेयर है जेरोड का। उन्होंने बोला हम भी खोलेंगे। अब एक ब्रांड ओनर से मैं मिला, जितनी इन्वेंट्री आप बता रहे हो ना, उस हिसाब से आपकी जो सेल है वो फिर भी कम है, लेकिन वो एक्चुअल में ना उससे भी 10 गुना कम थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक साजिद रियाज और मैं रिटेल ऑर्बिट की एक एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इसमें मेरा साथ देंगे सैयद वकास भाई। वकास भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक। वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। वकास भाई, ये सेगमेंट स्टार्ट करने का ना मोटिव भी आपको पता है और उस मोटिव में आपने मुझे मेरा साथ दिया। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स जो है ना वेबसाइट अपनी बनाते हैं और उसकी सेल स्टार्ट कर देते हैं, या इन शॉर्ट में ये बोलूं कि पहले रिटेल से स्टार्ट होता था बिजनेस और फिर जब डिजिटल दौर आया और इसमें जो है ना वेबसाइट बना के एक अपना बिजनेस जो है ना इजी हो गया। बिजनेस के बाद तो बहुत ही आसान हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि एक्चुअल मतलब 40 से 45 हजार बिजनेस पर एनम पाकिस्तान में स्टार्ट होते हैं शॉपिफाई पे। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा बन पाए या कोई जिसका नाम हो फॉर द टाइम बीइंग। तो उसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये होती है कि दूरंदेशी नहीं होती, शॉर्ट साइटेडनेस होती है। वो जो चाय के होटल में बिजनेस बनते हैं ना, तो वो प्लान ये होता है कि 4 दोस्त मिलकर स्टार्ट करते हैं। और मैं उन मसलाइल पे नहीं जाऊंगा कि वो जो टिपिकल हर बिजनेस में होते हैं, चाहे रिटेल हो चाहे ऑनलाइन हो, कि पार्टनर्स के इख्तलाफात हो गए, उन मसाइल को हटा कर अगर बात करें, मेरे सबसे शॉर्ट साइटनेस होती है। वो ऑपरेशनल कॉस्ट को और ऑपरेशनल मसाइल को खातिर में नहीं लाते इनिशियली, जिसकी वजह से बाद में उनको जाके जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया। रिटर्न्स के मसाइल हो गए, एड कॉस्ट के मसाइल हो गए, टैक्सेशंस के मसाइल हो गए, मेटा की पेमेंट्स की, गूगल की पेमेंट्स के मसाइल हो गए, फिर इनएक्सपीरियंस के मसाइल हो गए। तो आपको लगा था कि बस बटन दबाएंगे, ऐड चलाएंगे और ऑर्डर आ जाएगा। अब वो तो कर दिया आपने, ऑर्डर नहीं आया। आपने किसी बड़े सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर से कैंपेन कर ली, आपको लगा कि बस रातों रात अब आप बड़े ब्रांड बन जाएंगे, और वो आपने किया और ऑर्डर नहीं आया। व्हाट टू डू देन, हाउ टू एनालाइज? तो मुझे लगता है हमारी फाउंडेशन बड़ी वीक होती है। जस्ट बिकॉज आपके पास पीछे पैसा है, आप जद्दी पुश्ती अमीर हैं, या आपको कोई एक आइडिया क्लिक कर गया और आप बोल रहे हो कि यार मैंने ही सूरज दुनिया में, तो उसकी वजह से बिजनेस अगर स्टार्ट कर लेंगे और कंप्लीट वर्किंग नहीं होगी तो इट्स बाउंड टू फेल। आपको क्या लगता है कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, हमने पिछले दिनों कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो है ना लेक्चर्स वगैरह दिए, तो वहाँ पे 40% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं सर, सेल नहीं आ रही। तो वो क्या मतलब क्या मिस्टेक कर रहे हैं, या मतलब वो उनके पैरामीटर्स क्या हैं? तो वो आपको क्या लगता है कि एक्चुअल होने क्या चाहिए? मैं आपको जो स्टूडेंट्स की बात करें, मैं उसका जवाब दूसरे तरीके से देता हूँ कि एक आई नो ऑफ समवन जिसका बड़ा ग्रुप है, उनसे अपनी इसीलिए वेबसाइट स्टार्ट करी। अब उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वेबसाइट हमने बना ली और हमने फेसबुक पेज बना लिया और इंस्टा पेज ही बना लिया। इंस्टा से बहुत सेल जाती है, ये उन्होंने कहीं सुना है, और फेसबुक पेज ही बना लिए, और एड्स मैनेजर वगैरह कोई इसको पता नहीं उनको। अब वो बंदे को पुश कर रहे हैं। वो मेरे टीम में लगा होता था जूनियर, आज वो वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ई कॉमर्स के तौर पर चला गया। अब उन्होंने उसके एक्सपीरियंस पे उसको हायर कर लिया। अब वो कह रहे तुम सेल लेके आओ। अब वो बच्चा भी जो था वो बेसिकली प्रोडक्टिंग का चैंपियन था, ठीक है। अब वो वहाँ पे पैसे अच्छे मिले, असिस्टेंट मैनेजर ई कॉमर्स चला गया, बड़े ब्रांड्स में काम किया हुआ था उसने, बट उसने लिमिटेड पोर्टफोलियो में काम किया था, प्रोडक्ट लोडिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। वो वहाँ चला तो क्या असिस्टेंट मैनेजर ई कॉमर्स, बट उसको सेल लाना, ऑर्डर लाने का नहीं पता। वो पूरे ई कॉमर्स का ना, एक अगर 6, 7, 8 डिपार्टमेंट्स हैं, 10 डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो एक डिपार्टमेंट का चीता था। अब जब उसको लेके गया, वो कह रहे हैं कि हमने जो उनके प्रोडक्ट का नाम मिलूंगा, बट उन्होंने बोला कि हमें दिन की जो है 250-300 बेचनी है। अब वो बोले दिन की 250-300 बेचना, वो बच्चे ने कमिट भी कर लिया, हाँ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से वो आया था उसको लगा, उस बच्चे को ये लग रहा था कि सोशल मीडिया पेज बना के हो जाएगा। सोशल मीडिया पेज पर अगर फॉलोइंग नहीं आती, आपका ब्रांड कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा ग्रुप हो, नई कैटेगरी में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो उसमें आपको दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल MG मोटर्स है, MG मोटर्स अगर कपड़े का ब्रांड खोलेगी तो MG मोटर्स की जो एसोसिएशन है वो कितनी भी उसकर लगा ले, वो रातों रात वो बड़े से बड़े ब्रांड को कम्पीट नहीं कर सकता। ऐसा ही
अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी की कंपनी को फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में एंटर होती है, एकदम अपैरेल की कंपनी, फ्रेग्रेंस पे कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, सही है। एक ब्रांड को देख के मार्केट में जीरो को देख के कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, बट वो उस लेवल पे नहीं है। सब ने कुरियर से नंबर निकलवाया कि 30 से 35% शेयर है जेरोड का, उन्होंने बोला हम भी खोलेंगे। फिर वो मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो भी कहते हैं उनके भी नंबर आते हैं, दिन के 2000 परफ्यूम बेचते हैं, दिन के 4000 परफ्यूम बेचते हैं। हम चेक करते हैं उनके दिन के इतने ऑर्डर नहीं बनते, उनके हफ्ते कितने ऑर्डर नहीं बन रहे होते। ये एक क्वेश्चन मेरा अलग से होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स में हम लोग जाते हैं मिलने ब्रांड्स ओनर को, ठीक है। ये एक अलग से मेरा क्वेश्चन है कि आप ब्रांड ओनर हैं, मैं आपसे मिला, आप मुझे कुछ ऑफर कर रहे हो या मेरे से कंसल्टेंसी ले रहे हो, तो आप मुझे जो नंबर बोलोगे ना वो +4, 5, 6x बोलोगे, ठीक है। और एक्चुअल जो है ना वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी भी टीम, हमने आपके साथ काम किया, आपके अंडर काम किया, आपके पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मार्केट का कहीं से भी नंबर निकालना हो वो बंदा बड़े आराम से निकाल सकता है। अब एक ब्रांड ओनर से मैं मिला, वो मुझे कमिट कर रहा है कि मेरी ना इतने मिलियन की इन्वेंट्री है, सॉरी बिलियन की, और इतने मिलियन की डेली की सेल है। मैं कहा अगर जितनी इन्वेंट्री आप बता रहे हो ना उस हिसाब से आपकी जो सेल है वो फिर भी कम है, लेकिन वो एक्चुअल में ना उससे भी 10 गुना कम थी, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक मतलब जो कंसल्टेंसी या जो ब्रांड में जाते हैं लोग परफॉर्म करने के लिए, वो इसलिए भी परफॉर्म नहीं कर सकते कि आपको जो कमिट किया जाता है या आपको जो चीजें बताई जाती हैं वो एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है। यार इसमें इसके 2 पार्ट का आंसर है जो मेरे हिसाब से। एक तो ये है कि कभी उन्होंने 1 महीने में या 1 दिन में किया हुआ नंबर। जैसे मैं एक ब्रांड को जानता हूँ, उनसे मेरी बातचीत हुई, मैं वहाँ चला भी गया था, तो वहाँ जॉब भी करी हुए थे। जब मैं वहाँ गया उन्होंने नंबर बताया, वो नंबर सही था, वो 14 अगस्त की सेल का 1 दिन का नंबर था। उस पर उन्होंने बताया कि हम फॉर एग्जाम्पल 3000 ऑर्डर करते हैं, हम 4000 ऑर्डर करते हैं एवरेज पर डे। अब जब मैं वहाँ गया तो बताया कि उन्होंने पिछले 365 दिन में 1 दिन ऐसा किया था। इस पर 47% की एक्चुअल सेल लगा दी थी, उनको सेल भी लगानी आती थी। एक्चुअल 47% अपने मार्जिन से काट के दे दिया था नेगेटिव के अंदर, ऐसा ही। तो एक ये होता है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया ना, ऐसा हुआ है। और इसका आपने एग्जाम्पल नहीं देखी, बट वो 1 दिन उन्होंने बहुत बड़ा नंबर किया होता है। दूसरा मुझे लगता है कि एस्पिरेशन भी होती है, कि जब आपकी एस्पिरेशन होती है ना कि मैंने 6000 ऑर्डर करना है, मैंने 7000 ऑर्डर करने हैं, छोटे अगर ब्रांड से तो मैंने 500 का नंबर मीट करना है, मैंने दिन के 100 ऑर्डर निकालने हैं। अभी एक ब्रांड से बात करा तो उन्होंने कहा दिन के 250 ऑर्डर हमारा टारगेट है, 11 का हमारा 500 ऑर्डर पर डे का टारगेट है। अभी कितने कर रहे हैं? अभी 80 कर रहे हैं, लेकिन 500 का टारगेट है। तो वो कहाँ से आता है? वो एस्पिरेशन आती है। तो जब वो डिफरेंट लोगों से कंसल्टेंट से मार्केट में मिलते हैं ना, तो जस्ट ट्राई टू क्या कहेंगे, वो थोड़ा प्रेशर देने के लिए कि हमें 500 तो हमें करना है। लेकिन इसका गैप एनालिसिस बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अभी रिसेंटली आपसे मीटिंग से जो है ना, पहले मैं एक ब्रांड ओनर से मिल के आया, और वो ये फिक्सल ईयर फॉर एग्जांपल अगर कर रहे हैं 60 मिलियन पे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में मुझे 300 मिलियन पे जाना है। तो 60 मिलियन कहाँ पे है पूरे साल का, और 300 मिलियन कहाँ पे है? तो उसका गैप एनालिसिस मैंने कहा मैं ये कमिट नहीं कर सकता। ऐसे ही है, ठीक है। उसके पीछे कोई रियलिस्टिक वर्किंग होगी, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ, ठीक है। वो भी उसके अगेंस्ट भी मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। मतलब इन्वेंट्री तो रिक्वायरमेंट है ना, जो बेचना है वो तो होगा, तो इतना बिकेगा ना, ठीक है। एमटीडी के फ्लैश आउट रेट बता दिए कि मार्केट का क्या चल रहा है, आपका ये है, और हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। YTD का बता दिया कि एक्चुअल ये होता है, ब्रांड का इतना होता है, आपका इससे अच्छा चल रहा है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट आपको इन्वेंट्री इतनी बनानी पड़ेगी, और कैरी फॉरवर्ड इन्वेंट्री का इम्पैक्ट, ठीक है, कि पिछले महीने अगर हमारा टारगेट था 10 मिलियन का, हमने अगर 15 मिलियन किया है, तो वो कैरी फॉरवर्ड इन्वेंट्री में भी तो इम्पैक्ट आएगा ना अगले महीने, फिर हम स्ट्रगल करेंगे। तो ये चीज समझता कोई नहीं। या असल में मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि 3 चीज ऐसी हैं जिनकी बेस पे कोई प्रोडक्ट बिकती है। या तो आपकी ज़रूरत हो, दवाई, हेयर केयर प्रोडक्ट, शैम्पूज, ग्रोसरी, ये ज़रूरत वाली प्रोडक्ट्स आती हैं। दूसरा आता है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब ज़रूरत में खैर ईद के कपड़े भी आ जाते हैं, वो ज़रूरत है, ईद पे कपड़े बनाने हैं, सालगिरह पे आजकल कपड़े बना रहे हैं, एनिवर्सरी पे कपड़े बनाने हैं, तो वो ज़रूरत की कैटेगरी में आता है। दूसरी कैटेगरी आती है कि ट्रेंड, कि मैंने ट्रेंड फॉलो करना है, कि मेरे पास पैसे हैं, मैंने ट्रेंड फॉलो करना है, मेरे पैसे नहीं है, जमा करना है और ट्रेंड फॉलो करना है। वो लेटेस्ट स्टाइल का ओवरकोट पहन के घूमना है लाहौर की सड़कों पे सर्दियों के अंदर ना, वो वेलवेट का कॉट शर्ट पहन के घूमना है, तो वो ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट्स पहने घूमनी है, वो ट्रेंड के बंदा लेता है। तीसरा आता है कि कोई बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट हो आपकी। इनोवेटिव से फैशन के अंदर भी इनोवेशन हो सकती है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनोवेशन हो सकती है,
स्मार्ट वॉचेस हैं, सेल्फी स्टिक्स हैं, एक ज़माने में जब भी आई थी ऐसा ही है, तो वो इनोवेशन की नाम पे आई थी, वो 4,000 की सेल्फी स्टिक बिकती थी, आज वो 400 की बिकती है। ऐसा ही है। तो इन 3 कैटेगरी से बिकती है। तो अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट के लाइन लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो अपैरल हो, चाहे वो फ्रेग्रेंस हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, और उसकी मार्केट साइज उसका इतना हो, तब तो ये हो सकता है कि आप 60 से 300 मिलियन पे जाएंगे। लेकिन अगर उसके मार्केट एनालिसिस भी तो करना है ना, मार्केट में कंजम्पशन कितनी, खपत कितनी, अगर वो नहीं है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उसकी अवेयरनेस बढ़ती है। अब लोग एग्जाम्पल देते हैं एप्पल की, एप्पल को देखो, एप्पल लॉन्च हुआ, सोल्ड आउट हो गया। तो सोल्ड आउट जो हुआ, किस इन्वेंट्री लेवल पे सोल्ड आउट हुआ, किस टारगेट मार्केट के लिए किया, कितने साल उन्होंने इसके पीछे एनालिसिस किया और मार्केट गैप एनालिसिस करके उन्होंने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया। और दूसरी चीज ये कि मैं कहता हूँ कि वो तो बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट चलते हैं कि हम कहते हैं कि जितना बिक रहा है ज्यादा बनाओ, वो कहते हैं कम बनाएंगे। इनोवेटिव प्रोडक्ट था, ठीक है, हम कहते हैं कि यार मार्केटिंग की ना कम्पिटिटिव जो है ना प्राइसेस होनी चाहिए। वो कहते हैं भाई हम एक्सट्रीम प्राइस रखेंगे, लेना है तो लो। तो वो भी एक उसके अगेंस्ट है, लेकिन बिकता है क्योंकि प्रोडक्ट इनोवेटिव है ना, मार्केट में कोई दे नहीं सकता। या आपके पास बिकते जैसे इन्फिनिक्स आया मार्केट के अंदर, इन्फिनिक्स प्राइस को लेकर आया, ऐसा ही है। प्राइस के बेसिस के ऊपर आपकी प्रोडक्ट जो थी वो बिकी। फीचर उनके लिमिटेड थे, टेक्नोलॉजी थोड़ी लिमिटेड थी, बट प्राइस के ऊपर बिकी। तो डिपेंड करता है किस कैटेगरी में ऑपरेट करें। अगर उनका तो कोई ऐसा प्लान है कि वो ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे जो ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स होंगी, तो समझ में आती है बात की, फिर बिकेंगी। वकास भाई, प्रोडक्ट से हटके ना ओवरऑल बिजनेस से, ठीक है, अब बेस बनती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, और हमने सेल्स चैनल पे जाना है। हम सेल्स चैनल्स की बात करते हैं, मेटा, गूगल की, ठीक है। तो वहां पे हमारे जो केपीआईज हैं वो क्या होने चाहिए? ये मल्टीपल की बेस, मैं आपको आज एक बता दूँ विषय, कंटेंट आपका जो है बैन ना हो जाए, क्लैश ना हो जाए इसके ऊपर। लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं अगर मैं कोई लिंक्डइन में पोस्ट भी लगाया तो लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं। मेटा और गूगल के डैशबोर्ड को देखने से ज़्यादा फजूल काम कुछ नहीं है। जो बंदा आपको मेटा का डैशबोर्ड देख के नंबर बता रहा है कि सर जी ये हो गया और ये रिजल्ट्स आ गए हैं, इससे ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस मार्केटर्स ये करते हैं। और ऐसा ही वालों की बात कर रहा हूँ। वो अभी एक स्टूडियो में भाई साहब आ भी गए हैं कि वो लास्ट टाइम जो मैंने वो बात की थी ना कि 25 ऑर्डर दिखा रहा है, हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन शॉपिफाई पे सेल नहीं आई। तो वो मैंने आपसे भी क्वेश्चन किया था, आपने कहा कि सेल नहीं है, ऐसी है, वो सेल नहीं है। आपने डैशबोर्ड देखना है, आप शॉपिफाई का डैशबोर्ड देख लो, वो आपको थोड़ी एक्चुअल चीजें बता देगा। या गूगल क्या कहते हैं, G4, ठीक है, इसको देख लो। तो इनमें हमारी केपीआई जो है ना वो क्या होनी चाहिए कि हम अगर मेटा और गूगल की बात करते हैं? देखिए, मेटा की जो सबसे अथॉरिटी वाली चीज़ है, आप मेटा से या गूगल से उनका स्पेंड लें कि पैसा कितना लगा, और अगर आपने ऐड के नाम, अच्छा, इसमें एक सॉरी मेरा क्वेश्चन और भी है कि मेटा की स्पेंडिंग किस बेस पे होती है, उसका एल्गोरिदम क्या है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है ना उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हम अगर ऐड लगा रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट स्पेंडिंग कैसे हो रही है और गूगल की कैसे हो रही है। सही। अच्छा, पहले तो सवाल आपका ये था कि मेटा के ऊपर हम ले क्या ऐड मॉनिटरिंग कैसे करें। मेटा पे या गूगल पे की स्नैपचैट किसी भी एड प्लेटफॉर्म जाते तो उसकी सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो वो सिर्फ खुद दे सकता है, एक वो स्पेंड, वो एक्यूरेट दे रहा है कि मेरा $100 लगा, मेरा $50 लगा, मेरा $80 लगा इस कैंपेन के ऊपर, एक बोले। दूसरा, आपने वो किस पर्पज से वो ऐड लगाया था, वो कैंपेन लगाई थी या एडसेट लगाया था। तो कैंपेन ऐड के जो आपने नेमिंग कन्वेंशन नाम रखे हुए हैं, उसका क्या पता है, मैंने शर्ट बेचनी थी, या मैंने माइक बेचना था, या मैंने घड़ी बेचनी थी, या मार्कर बेचना था, तो आपको उसके नाम के अंदर लेबल देते कि ये मार्कर की कैंपेन है, ये माइक की कैंपेन है। तो वो इन्फॉर्मेशन आप ले कि मैंने इतना पैसा मार्कर पे लगाया, $10 मैंने घड़ी पे लगाया, $20 मैंने शर्ट पे लगाया, वो नाम के अंदर नेमिंग कन्वेंशन कर दी। दैट इज़ इट। फिर आप देखें अपना शॉपिफाई या अपने GA4, और वहाँ से आप ये चेक करें कि भाई मैंने जो पैसा लगाया और उसके UTM ट्रैकिंग के थ्रू कितना बंदा आया जो कि न्यूट्रल पार्टी आपको कर रही है। अगर नाई से रह के पूछेंगे मेरे बाल से हटाने बोले कि थोड़ा सा मसला है, ये काम कर बैठ जाओ, ऐसा ही है। सही। तो मेटा से तो आप नहीं पूछेंगे, मेटा आपकी रिपोर्ट बिल्कुल करेगा, आप उनसे भरोसा नहीं करना। मैंने पता नहीं कितने सैकड़ों देखे हैं एड्स अकाउंट, जिसमें लोग मुझे बता रहे होते हैं कि यार इस पर सेल आ रही है और इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा ही है। तो एक तो आपने ये देखना है। दूसरी बात, मेटा किस बेस पे ऑप्टिमाइज करता है। मेटा के अंदर टारगेटिंग का ऑप्शन जो, खैर हम उसको किसी और तफसील से बात करेंगे, वो बड़ी